अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक वीक में 168 आवर्स होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या बहुत करीब हैं तो आपको लगता होगा, यकीनन लगता होगा ये टाइम बहुत कम है। एक हफ़्ता इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि उस वीक में आपको कोई असाइनमेंट बनानी होगी, कुछ टेस्ट की तैयारी करनी होगी और यकीनी तौर पर पढ़ाई के अलावा भी आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि हर इंसान की एक सोशल लाइफ होती है। फैमिली को, फ्रेंड्स को भी टाइम देना होता है, खेलना भी होता है। तो व्यूअर्स, कितना ही अच्छा हो कि हम पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स भी ले सकें और एक बैलेंस लाइफ भी गुजार सकें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टडी करने के 3 स्मार्ट तरीके बताऊंगी, जिनके ऊपर अमल करके आप आसानी से अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मेहनत करके आप जितने मार्क्स ले रहे हैं उससे ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। स्टडी सेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपने 4 घंटे के लिए पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ाई करनी है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप अपने रूम में जाएं और स्टडी करना शुरू कर दें, और जितनी देर आपने पढ़ना है 4 या 6 घंटे, उतने घंटे पढ़ने के बाद ही कमरे से बाहर निकलें। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे नहीं करते। वो सारा दिन कमरा बंद करके पढ़ते हैं और वो समझते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ब्रेन पर होने वाली रिसर्च स्टडीज़ ये बताती हैं कि स्टडी के दौरान ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसको रिटेन करने के लिए हमारे ब्रेन को ब्रेक चाहिए होता है। जिसे पौधे को हफ्ते में 1 पानी देने से बेहतर है कि उसे हर रोज़ 5 मिनट के लिए पानी दिया जाए ताकि उसके बेहतरीन ग्रोथ हो सके। बिल्कुल इसी तरह ही लगातार 4 या 6 घंटे पढ़ाई करने से बेहतर है कि हम उस टाइम को 4 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ें। तो व्यूअर्स, बेस्ट वे ये है कि आप 1 घंटा अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें और फिर 10 से 15 मिनट की ब्रेक लें, थोड़ी ताज़ा हवा लें, अपने माइंड को रिलैक्स करें और फिर दोबारा पढ़ाई शुरू कर दें। आप इस काम के लिए अलार्म क्लॉक यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह करने से आपके दिमाग का फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर हो जाएगा और उसकी सबक याद करने की सलाहियत भी बेहतरीन हो जाएगी। व्यूअर्स, रिसर्च ये बताती है कि इस तरह से हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस 46% तक पहुंच जाएगी। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो जल्दी याद हो जाएगा और देर तक याद रहेगा। लेकिन एक बात का ख़ुसूसी ख्याल रखना है कि ब्रेक्स के दौरान आपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, टीवी नहीं देखना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका दिमाग रिलैक्स होने की बजाय बिजी रहे। रिव्यू योर लेसन। व्यूअर्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन याद करते हैं, लिख कर भी देख लेते हैं या किसी को सुना लेते हैं, तो फिर ये समझते हैं कि ये सवाल तो पक्का याद हो गया। लेकिन अगले दिन या कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम्स में आ जाता है तो बाज़ औक़ात हम उसे अच्छे से लिख नहीं पाते, रिकॉल नहीं कर पाते, हालांकि हमने उसको अच्छी तरह याद किया था। तो मैं आपको उसकी रीज़न बताती हूँ। ये बात तो आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी याद करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारी दिमाग में स्टोर होती है, हमारी मेमोरी में। बेसिकली हमारी मेमोरी 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब भी हम कोई सवाल पहली बार याद करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव की हुई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देर तक सेव नहीं रहती, डिलीट होना शुरू हो जाती है। इस सवाल को हम भूलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उस सवाल को, उस चैप्टर को ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए ज़रूरी होता है कि उस सवाल को, उस चैप्टर को हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करे। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए हमें उसे बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है। रिवीजन करने से वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हुई इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। इसलिए आप अपना स्टडी टाइम टेबल इस तरह बनाएं कि जो कुछ भी आपने याद किया है वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको एक महसूस टाइम के बाद रिवाइज़ किया जाए।
یہ عادت آپ کی یاد رکھنے کی صلاحیت کو بہت حد تک بڑھا دے گی۔ تو ویورز، اگلی ٹپ یہ ہے کہ ڈونٹ یو ویسٹ یور ٹائم ان تھنکنگ۔ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے مارکس اور اچھے گریڈز لینے کی فکر میں ہیں، لیکن وہ اچھے مارکس نہیں لے پاتے۔ ان کے دماغ میں سارا دن یہی چلتا رہتا ہے کہ بہت وقت برباد کر لیا، اب تو مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے، خوب محنت کرنی ہے، اچھے مارکس لینے ہیں۔ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو دماغ میں یہی چل رہا ہے، فیملی کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں تو دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ اچھے مارکس، لیکن اچھے مارکس پھر بھی نہیں آتے، وہ ہمیشہ ایوریج مارکس ہی لے پاتے ہیں۔ اتنی فکر کرنے کے باوجود بھی وہ اچھے مارکس گین نہیں کر پاتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کو ہم جس طرح چلائیں گے یہ اسی طرح چلے گا۔ جب ہمیں ایک کام کرتے ہوئے دوسرے کام کے بارے میں سوچیں گے تو ہمارا دماغ اسی طرح ٹرین ہو جائے گا اور اسی طرح پڑھتے ہوئے دوسرے کاموں کے بارے میں بھی سوچے گا۔ اس لیے جو ٹائم سوچنے پر لگاتے ہوئے وہ پڑھائی پر لگاؤ، کچھ پڑھ کے دکھاؤ۔ اس لیے سوچو کم اور اس دنیا کو کچھ کر کے دکھاؤ۔ اور یاد رکھو، زندگی ایک لرننگ پروسیس ہے۔ ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا کرو، لرن کرو اور زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کامیابیاں حاصل کرو۔ اللہ حافظ۔